जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दावाग्नि पान। एक बार ग्वाल बाल अपनी गायों को चरती हुई छोड़कर भगवान श्री कृष्ण और बलराम के साथ खेल कूद में लग गए। उस समय उनकी गौएं बेरोक टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गई और हरी हरी घास के लोभ में एक गहन वन में घुस गई। जब ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं पता ठिकाना ही नहीं है, तो उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा होने लगा। बहुत प्रयास करने पर भी वे अपनी गायों का पता न लगा सके। गौएं ही तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थी। उनके न मिलने पर भी सभी ग्वाल बाल अचेत से हो गए। फिर वे गौओं के खुर का निशान देखते हुए तथा उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गायें सरकंडों के वन में रास्ता भूलकर डकार रही हैं। वे सब गौओं को लेकर लौटने लगे। उस समय सारे ग्वाल बाल बिल्कुल थक गए थे। उन्हें जोर से प्यास लगी हुई थी। इससे सबके सब व्याकुल हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण गौओं का नाम लेकर पुकारने लगे। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर हुंकारने और रंभाने लगी। उसी समय वन में भयानक दावाग्नि लग गई, जो वनवासी जीवों का काल होती है। बड़े जोर की आंधी चलकर उस अग्नि के बढ़ने में सहायता देने लगी। सब ओर फैलती हुई वह प्रचंड दावाग्नि वनवासी जीवों को भस्म करने लगी। चारों तरफ जीवों की चीख पुकार से कोहराम मच गया। शेर, चीते, भालू आदि वन्य जीव जो जिधर रास्ता पाते थे, परस्पर वैर भूलकर भागने लगे। जब ग्वाल बालों और गौओं ने दावानल को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा, तब वे सब अत्यंत भयभीत हो गए। मृत्यु से भयभीत ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण बलराम को घेर कर प्राण रक्षा की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, हम सब तुम्हारी शरण में हैं। हम दावानल से जलना नहीं चाहते हैं। हमें जल्दी बचाओ। हम लोग भाई, बंधु, मित्र, रक्षक सब तुम्हें ही मानते हैं। श्याम सुंदर, तुम्हारे सिवा कोई भी हमारा रक्षक नहीं है। हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। अपने सखा ग्वाल बालों के दीन वचन सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, मित्रों, चिंता मत करो। मैं तुम लोगों की अवश्य ही रक्षा करूंगा। तुम सब अपनी आंखें बंद कर लो। भगवान की आज्ञा सुनकर ग्वाल बालों ने बहुत अच्छा कहकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर दावाग्नि को पी लिया। जब ग्वाल बालों ने अपनी आंखें खोली, तो अपने को वट वृक्ष के पास सुरक्षित पाया। इस प्रकार अपने आप को और गौओं को दावाग्नि से बचा देखकर ग्वाल बालों को अत्यंत ही विस्मय हुआ। वे सब श्री कृष्ण की बार बार स्तुति करने लगे। ग्वाल बालों ने भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत कर्म की चर्चा अपने परिवार में की। सभी गोप मोहन की इस अलौकिक लीला से आश्चर्यचकित होकर उन्हें कोई बहुत बड़ा देवता मानने लगे।